योषित शोभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान विषयकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जोनि अलखति अलखन जो विनाश अभिजो मम पर देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री पंडित पूजन जी बोला शरण ओंकार बोलिए श्री पंडित जी धन्यवाद की जय। और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान में रस भरा श्री पंडित जी। आज अपन इस गाथा को 31 नंबर गाथा को पूर्ण करेंगे और कल 32 नंबर गाथा को पूर्ण करके अपन कल पंडित पूजा जी को पूर्ण करने का अभ्यास कर रहे हैं। गुरु महाराज सरल सी बात क्या है, सरल सी बात, क्योंकि कठिनाई संसार में रहने में, आत्मा में रहने में कठिनाई नहीं। जन्म मरण, भूख प्यास, दुख, आकुलता सब संसार में रहने। और ये चीज संसार में नहीं है तो ना जन्म है, ना मरण है, ना भूख है, ना प्यास है, ना रोग है, ना शोक है, ना जब शरीर ही नहीं है तो कोई झंझट नहीं। शरीर है तो सारे झंझट हैं, शरीर है तो सारी क्रियाएं हैं, शरीर है तो सारा काम है, और शरीर नहीं है तो कुछ काम। संसार की खातिर का क्यों है? क्योंकि अज्ञान है, संयोग में रस है। तो ये सालों की आयु, फिर अनंत कलियों की आयु, ये संसार परिवर्तन की जितनी आयु कहा था भैया, ये सारी आयु पक्का अर्थ न दृष्टि थे। अर्थ को नहीं देखोगे तो क्या हो गया? यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, इसी वर्णन आचार काल में खातिर कहा है। कि तुम ऐसे मिथ्यात्व के परिणाम में लगे रहोगे तो ज्ञान आदि के परिणाम में लगे रहोगे तो भव्य आत्मा वैदिकन आदि यक्ष, भूत, पिशाच आदि गति में झंडे। लेकिन भैया जिसके बाद भी अपनी रुचि क्रिया की तो है, अपनी रुचि भैया बाहर की तो है, लेकिन अपनी रुचि आत्मा की नहीं है। और गुरु ने कितनी बढ़िया बात कही थी भैया, यदि चाहो तो काम यही बना सकते हो, नहीं तो ये पंचम काल विशेष है। इस विशेष पंचम काल में हम लोग सब अपने पंचम काल में नो है विशेष का शब्द है। आपको मन से ध्यान से दृष्टि में बताया ना, वो नो है विशेष का शब्द है। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान की आराधना नहीं होती, यहाँ जी मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेता है, भयभीत ही रहता है, भय से ही जन्म मरण करता है। संसार की खातिका में, संसार के घटने में जन्म मरण करता है। ये पंचम काल विशेष है। पंचम काल में हुंडा उत्सव की काल विशेष है। यहाँ से दुर्ग से छूटना है, यहाँ चतुर्वर्ती की यात्रा से छूटना है, मिथ्यात्व मत से छूटना है, तो तारण स्वामी मान देंगे। क्या मान देंगे? मिथ्या कृत 3 प्रकार के मिथ्यात्व क्या है? 3 प्रकार के मिथ्यात्व छोड़ दो तो ज्ञान कृत कृत्यम, और तीनों प्रकार के ज्ञान से मुक्त है। जब तक 3 प्रकार का ज्ञान है तब तक चतुर्गति की यात्रा में कुछ खाने वाला। 3 प्रकार के ज्ञान से छूट जा। और भैया एक सरल सी बात है, गुरु महाराज कैसे छूटे? हम छूटना तो चाहते हैं, कैसे छूटे? कहते भैया राग द्वेष की भावना से अलग होते, शुद्ध भाव शुद्ध संयम, शुद्ध आत्मा की भावना तो है, शुद्ध भाव को पकड़ कर करो। देखो भैया उपयोग लक्षण जीवा, उपयोग जीव का लक्षण है, और भैया उपयोग स्वभाव शुद्ध,
अब सूत्र याद नहीं आ रहा, उपयोग लक्षण का उपयोग भाव शब्द, सूत्र याद नहीं आ रहा, एक भाव याद है क्या कि जीव का लक्षण उपयोग है और उपयोग का लक्षण शुद्ध है। जीव का लक्षण उपयोग है, जीव जानने देखने की शक्ति वाला है और उपयोग का लक्षण शुद्ध है। आचार्य हमने इस बात को ज्ञान समुद्र सारथी की अंतिम गाथाओं में, जब वो उपदेश सारथी की अंतिम गाथाओं में जब वो साधु की चर्या का वर्णन कर रहे थे, शरीर आने की बात कर रहे थे, तो आचार्य ने उपदेश सारथी की अंतिम गाथाओं में कहा कि दो गुण अनायास सिद्धम, ये जीव के दो गुण अनादि से सिद्ध हैं, दर्शन ज्ञान रूप, ये जो दो गुण अनायास सिद्धम कैसे सिद्ध है? ज्ञान ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान तो इसका ज्ञान विज्ञान में है, ये जानता और देखते ही है, जानते ही ज्ञान विज्ञान में शक्ति है। तो पहले दर्शन गुरु है, पहले दर्शन को यही मतलब जो तीन लोक में के अग्र में जैसे सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं, वैसे सिद्ध स्वभाव वाला ही है, इसका दर्शन तो सिद्ध जैसे ही है, दर्शन तो निरंतर की है। जीव के दो गुण अनादि सत्य, जीव के दो गुण तो अनादि से सत्य है, ऐसे ही ज्ञानी साधु जानते हैं। यही शुद्ध भाव शुद्ध संयम, यही शुद्ध भाव है, ये स्व समय पहचान है। तो भैया जो अपने दर्शन को ज्ञान को शुद्ध भाव को नहीं जानते, वो जो शुद्धता का श्रद्धा नहीं करते, वही तो मिथ्या दृष्टि है, वही तो मिथ्यास से परिपूर्ण है, वही तो मिथ्यास से सराबोर है। तो भैया जो मिथ्यास से सराबोर है, उन्हें आत्मा शुद्ध भाव रूप स्वीकार नहीं होता, उन्हें आत्मा राग भाव रूप स्वीकार। हम तो राग करते हैं, हम तो मोह करते हैं, हमारे अंतर से राग और द्वेष प्रकट होता है, हम राग और द्वेष मोह आदि करते हैं, हम करते हैं। हम इस अपेक्षा से करते हैं कि हम उनका कर्ता अपने आप को माने। अपन करते हैं, कब करते हैं? जब अपन मानते हैं कि हम ही करते हैं। लेकिन भगवान की वाणी में कैसा आया है, सर्व भगवान की वाणी में कैसा आया है कि जीव तो तत्व में है, जीव तो तत्व में है, जीव तो अपने तत्व में है, जीव अपने तत्व से बाहर नहीं निकलता था। आत्मा कभी अपने गुणों को छोड़ के शरीर रूप नहीं होता, आत्मा कभी भी अपने गुणों को छोड़ के राग रूप नहीं होता। गुण ना छाड़े, गुणों को नहीं छोड़ता, इसलिए आत्मा तो जीव तो तत्व में है। एका एकू एकू एक ही है जीव, 4/84 में परिभ्रमण करने वाला जीव एक ही है। जीव तो ब्रह्म, आगे का विशेष में गुरु महाराज ने सूत्र दिया, जीव तो ब्रह्म, ये संसार में परिभ्रमण करता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वभाव से तो ब्रह्म। आया प्रमाणम तब ब्रह्म, स्वभाव से तो ब्रह्म है। ऊंच नीच ना दृष्टि, ऊंची नीची दृष्टि से मत देखो कि संसारी है, स्त्री है, पुरुष है, भैया त्रियंश है, ऊंची नीची दृष्टि से मत देखो। जीव तो ब्रह्म, जीव तो ब्रह्म है। ऐसी बात सुनने के बाद शुद्ध भाव शुद्ध समय, ऐसे शुद्ध भाव की बात सुनने के बाद, ऐसे शुद्ध समय की अनुभूति को जानने के बाद, ऐसे शुद्ध समय को पहचानने के बाद भी क्या भैया अपने को ये अंतर से ये भाव उत्पन्न हो रहा है, अपने तंत्र से बोध हो रहा है, वास्तव में कारण समझ किसी जगह है। समय वो बार बार कह रहे हैं कि तू आत्मा स्वयं समय में है, तो जब भूत वर्तमान भविष्य की पराधीनता नहीं है। अच्छा होता ठीक है, सिद्ध भगवान को कितना याद है कि उनका भूत में क्या निकल गया, याद करते हैं कितना विकल्प जानने का तीनों लोग आ रहा है। सिद्ध भगवान को कितना विकल्प है कि भूत में क्या निकल गया, सिद्ध भगवान को कितना विकल्प है कि भविष्य में क्या होने वाला है, सिद्ध भगवान को कितना विकल्प है कि वर्तमान में क्या हो, कितना विकल्प तो उनके लिए भूत वर्तमान भविष्य कुछ क्यों नहीं है? उनको भी तो भूत वर्तमान भविष्य को बनना चाहिए, उनको भी तो भूत वर्तमान से बनने से बनना चाहिए। अभी भैया भूत में उन्हें भैया भूत में वो संसारी थे या नहीं थे, अनंत सिद्ध आत्मा है जो कभी संसार में बन नहीं है, या थोड़े भी संसार में भटक भी सिद्ध हुआ। और जो अनंत सिद्ध आत्मा है, अनादि सिद्ध है, भैया भूत में उन्हें संसार में होना चाहिए था,
भाई वर्तमान में सिर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में संसार में जन्म लेना चाहिए। हमारे साथ अन्याय, उनके साथ न्याय, उन्हें भी संसार में रहना चाहिए। हमारा सीधी बात यह है कि सिद्धांत स्वीकार है, तो बस ये तो गुरु कह रहे हैं कि शुद्ध भाव शुद्ध सम्यक है। एक बार अपने शुद्ध भाव रूप स्वसम को जान लो तो वो सिद्धांत तुम्हारे अनुभव में सिद्ध हो जाएगा। अब जब वो अनुभव सिद्ध हो जाएगा तो ये न भूत में कुछ था, न अपने भूत में कोई पाप करे, न अपने वर्तमान में कोई पुण्य करना, न अपने भविष्य में कोई जन्म मरण करना। अपन तो अनादि से अपने सिद्ध स्वभाव वाले शुद्ध आत्मा, शुद्ध भाव वाले आत्मा थे और अमृत का शुद्ध भाव वाले आत्मा रहेंगे। अपने अंतर कहाँ, अंतर तो पर्याय में आता है, अंतर तो परिणाम में आता है, अंतर अवस्थाओं में आता है। अवस्था क्या होती है? अवस्था निरोध की होती है, तिर्यंश की होती है, अवस्था भैया मनुष्य की होती है, अवस्था काय की होती है, वेद की होती है, अवस्था नान्य की होती है। भैया परमात्मा तो अवस्थाओं का नहीं, परमात्मा इन संसार की अवस्थाओं से रहित। इसलिए परमात्मा इन संसार की अवस्थाओं से रहित है। यही तो कारण सब क्या है कि तुम परमात्मा हो, इस संसार की अवस्थाओं से रहित हो। अब ऐसा स्वीकार हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा शुद्ध भाव। भैया ये स्वीकार का ही शुद्ध भाव है, सच्चा श्रद्धान है। भैया ये श्रद्धान हो जाएगा जो मंत्र है साधन भक्त लोग, ये भक्त जी शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करके इस संसार से मुक्त हो जाएगा। जिसको ऐसा श्रद्धा हो जाएगा वो 4 गति की यात्रा के परिभ्रमण से, संसार की फातिका से, जन्म मरण से छूट जाएगा, संसार के गड्ढे से मुक्त हो जाएगा। भाई जिस श्रद्धा नहीं होगा, यक्ष भूत पिशाच राक्षस गंधर्व अर्थ नर वो इन दुर्गतियों में जन्म लेगा। जिसे स्वीकार हो जाएगा मुक्त, जिसे स्वीकार नहीं होगा संसार। सही से निर्णय कर लो, पक्का पक्का निर्णय कर। कितने करोड़ करोड़ सागर से अपने करोड़ कितने अनंत सागर से बने बढ़ता है। एक सागर की आयु 10 करोड़ इंटू 10 इंटू 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ पल्योपम एक सागर की आयु। भैया एक पल्योपम की आयु अपन ने कोई बड़ा 2000 कोर्स का परीक्षा, उसमें उत्तम भोग भूमि के बेड़े के बाद के इतने छोटे टुकड़ा करो कि ठसर भर हो जाए, उसको वर्ष में निकालो एक। अब जब वो पूरा खाली हो जाए जिस दिन उनके एक पल्योपम। अब इतना लंबा एक सागर का इतना लंबा चक्र भी है, एक सागर की इतनी लंबी आयु है, तो भैया 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ पल्योपम। जब एक सागर की इतनी आयु है तो ये जीवात्मा अनंत सागरों से इस संसार की फातिका में, इस संसार के गड्ढे में अब पता भगवान आपका शुद्ध भाव शुद्ध संयम चाहिए। क्या कभी भी मनुष्य गति प्राप्त करें, मन सहित हो गए, विचार करने की सामर्थ्य मिल गई, मैं अभी भी अर्थ स्वभाव को देखेंगे नहीं, अभी गुरु महाराज की बात समझ में आएगी नहीं। पंचम का विशेष है, यहाँ जीव को नो है रहते ही है, यहाँ जीव को आत्मा के हृदय से प्रकट नहीं होती। हुंडा का विशेष है, पंचम काल में भी हुंडा का विशेष है। यहाँ जीव अपने कल्याण की बात को विचार नहीं करता। इस काल में भी अपना कारण स्वामी भगवान की वाणी और ये सारा समागम मिल गया है, उत्कृष्ट सारी अनुकूलता मिल गई, शुद्ध कारण फल मिल गया। अपन स्वीकार कर पा रहे नहीं कर पा रहे। पंचम काल काल में जीव नहीं कर पाएंगे, ये सब काल का दोष ही है। लेकिन भैया कुछ बदले जीव, कुछ भव्य आत्मा है, वो इस तथ्य को जान के मिथ्यास का बंधन तोड़ के, भैया मिथ्यास और ज्ञानम इन तीनों प्रकार के मिथ्यास और ज्ञान को त्याग के शुद्ध भाव शुद्ध समय अपने शुद्ध समय का अनुभव प्रकट कर लेंगे, अपने स्व समय का अनुभव प्रकट कर लेंगे, अपने स्व समय को जान लेंगे। सारा भक्त लोग क्या ये भक्त जीव इस लोक में अपने आत्मा की साधना करके सिद्धि और मुक्ति को पाए। अपन कौन सी लिस्ट में, संसार वाली या इस संसार के परिभ्रमण वाली, कौन सी लिस्ट में अपना नाम? शुद्ध भाव वाली या राक्षस भाव वाली?
कौन सी शक्ति? कौन सी? हाँ बस अपने को बदलना है, ठान लो मन में, निश्चय कर लो कि हमें अपने उपयोग को बदलना है, हमें अपनी रुचि को बदलना है। एक पेड़ कटेड़ इस जीवन में धन भी कमा लिया, पत्र परिवार का सबको हिलने से लगा लिया, सारी संपदा जोड़ दी, सब जितने भी विकल्प थे सब हो गए। अब एक विकल्प रखना है भैया, एक विकल्प रहे नहीं रहे, तुम्हें अपने अपना कल्याण करना है। इस मनोभाव से नीचे नहीं जाना, एक मिनट 2 मिनट पर्याय नहीं जाना, इस मनोभाव से नीचे नहीं जाना, इस मनोभाव से ऊपर उठना है। यदि ऊपर उठना है तो भगवान की वाणी का श्रद्धा, क्योंकि एक सबसे बड़ी हम आपको एक बात दे रहे हैं, बार बार श्रद्धा की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही भाई तुम पुण्य की क्रिया कर लोगे ना तो तुम्हारे कर्म के बंद नहीं करेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही अनंत कर्मों का आश्रय टल जाएगा। नर्क निगम की जो गति बंधने वाली होंगी ना, जो परिणाम 70 करोड़ मुनि सागर के परिणाम दर्शन मोहिनी के खाते में रहते हैं, वो परिणाम अनंत संसार के परिणाम क्षय हो जाएंगे, और नर्क निगम के जो तुमने पाप कर रहे हैं वो तो बेसिक क्षय हो जाएंगे। नर्क निगम तो जाना नहीं पड़ेगा, 58 लाख योनियां तो बेसिक करना हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सच्चा सत्संग कर लोगे तो पाप को हटाने के लिए पुण्य नहीं करना पड़ेगा। सच्चा श्रद्धा होते ही फिर पाप अपने आप ही, इसलिए कहते हैं दुर्गति से बचने का सबसे सुगम उपाय है तत्काल श्रद्धा कर लो, दुर्गति अपने आप ही खत्म हो जाए। इसलिए बार बार कहते हैं भैया कि सत्य की श्रद्धा जगा लो, भक्त जीव हो, सत्य का भाव प्रकट कर लो, सत्य की सत्ता को जान लो, 100 समय का अनुभव कर लो। इसका श्रद्धा होते ही जितने पाप करें वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाप का भाव मिथ्या है, मिथ्या जाते ही पाप की सत्ता, अनंत संसार की सत्ता लोपित हो जाती है। तो भैया जितना खाते बचता है उतना संयम और साधना से खत्म हो जाए। तो ये समय दृष्टि होने के बाद संयम भी होगा, साधना भी होगी, भेद ज्ञान भी होगा, तत्निर्णय भी होगा, इससे सारा संसार में कर्मबंध छूट जाएगा। लेकिन भैया परेशान करें तब तो मेरी बात तो लक्ष्य होना है कि अपने जीवन का एक उद्देश्य है कि ये भाव भ्रमण की खातिका को नष्ट करना है। भैया जिन्हें भी भगवान की वाणी शुद्ध भाव, 100 समय में शुद्ध आत्मा, इसको कुछ नहीं करना, अनुभव में नहीं आए, लेकिन पक्की श्रद्धा में तो बैठाना ही है कि मैं ये कर्म सत्ता भी हूँ। ये श्रद्धा आपको मुक्ति की ओर जाएगी, आपको संसार में भटकने नहीं देगी, आपको कहीं भी अज्ञान में उलझने नहीं देगी। आपकी श्रद्धा आपके उपयोग को वीतराग भाव से जोड़कर रखेगी, वीतराग धन से जोड़कर रखेगी, परमात्मा के वचनों से जोड़कर रखेगी। भैया आपकी श्रद्धा ही आपके कल्याण का कारण है। और सही नहीं बता दो, अपनी खातिका खत्म हो रही है, बढ़ रही है, अपने अकाउंट क्लियर हो रहा है। अपन ने पंचम काल में जन्म लिया, मिथ्या सेंट बने या जन्म लिया, तो यहाँ अपना मिथ्या दर्शन का अकाउंट खत्म हो रहा है और बढ़ रहा है। अपन ने पाप अशुभ कर्म से लेकिन पंचम काल में फेंक दिएगा, वो ढूंढा उसका में फेंक दिएगा, मुझे ढूंढा उसका में फेंक दिएगा, मतलब अपने कर्म अच्छे तो करे नहीं करें। हाँ, लेकिन बीतरा धर्म मिला है तो धर्म की अनुभूता कहीं ना कहीं भी एक अपेक्षा से देखें, तीसरा धर्म की अपेक्षा से देखें, सद कारण पद की अपेक्षा से देखें तो महान अति से पुण्य का होगा, धर्म की अनुमोदन थी। इसलिए कारण फल जिनको मिल रहा है। और पर्याय की अपेक्षा से देखें, पर्याय की अपेक्षा से देखें, भैया निष्कृष्ट काल है, यहाँ परिणामों में उछाल नहीं आता, यहाँ परिणामों की विशुद्धि नहीं होती, यहाँ राग की कसायों से मिथ्या की दृष्टि से जीव मुक्त नहीं होता, यहाँ चारों तरफ मिथ्या दृष्टियों के संग है, इससे जीव सत्संग को प्राप्त नहीं करता। भैया एक दृष्टि से देखें, तीसरा कुल की अपेक्षा है तो अतिशकुन, और संयोग की अपेक्षा देखें, पर्याय की संयोग की अपेक्षा कर महाअनिष्ट काल। अब ये बताओ, इस जिन कुल को पाके और संसार में इस शरीर आदि के दुखों को देख के खुद देख लो, दिन रात कितनी चिंता है, कितनी आकुलता है, कितनी भूख, कितनी प्यास, कितनी दिन रात की परेशानी, दिन रात के कितने विकल्प, इतनी क्या बोलते हैं आकुलताओं के बाद भी हम ये पूछा भैया, इतनी आकुलताओं के बाद भी क्या भगवान आत्मा अपने को ये पता लग रहा है
भगवान ये दुखमय संसार वास्तव में असार है, वास्तव में त्यागने योग्य तो संसार है, त्यागने योग्य तो मिथ्या है, वास्तव में संसार से अपना भी त्यागने योग्य है। तो कैसा भाव प्रकट हो रहा है? क्या अपन इस भाव से संसार की खातिका को कम कर रहे हैं, मिथ्या की खातिका को कम कर रहे हैं, अज्ञान की खातिका को कम कर रहे हैं, संसार की जन्मने की खातिका को कम कर रहे हैं, या फिर संसार की खातिका को बढ़ाओ? बढ़ाओ मत, बढ़ाओ मतलब घोर घोर दुखों को सहन करना। देखो ये कर्म है शीघ्र होने के लिए, आप मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्या नष्ट करने के लिए है। वर्तमान में आप कर्म करें तो परिवार की दृष्टि रह रहे हो तो इनके साथ रह के कर्म क्षय करने के लिए, इनके साथ जो मोह राग से बना हुआ है ये सब क्षय करने के लिए। ये संयोग अपने को इन कर्मों को क्षय करने के लिए मिले हैं, तो कितना अच्छा संयोग है। पंचम काल में सारे मिथ्यात्व हो जाएगा और यहाँ सारा पसारा अच्छा हो जाएगा, और हम वस्तु से वापस शैतान करके अब तभी इन दुर्गतियों में जन्म ही। हम यहाँ अपने राग देश के जितने मोह के अकाउंट है, ममता अपने के जितने अकाउंट है, एक अकाउंट को यहाँ क्लियर करके और वस्तु स्वरूप का सिद्धांत करके दोबारा ऐसे निमित्तों में जन्म ले। भूख प्यास की जितनी पीड़ा है यही सहन करके, समता भाव से भोजन करके, भेद ज्ञान से भोजन करके, निराशक्ति भाव से जगत में रहके, कमल की तरह जगत में रहके इस पंचम काल में अपन तीव्र से तीव्र कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि भैया इसलिए तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो सम्यक होता है वो विशेष होता है, जो ही कौन सा कहते हैं ज्ञान निया, वो सम्यक विशेष होता है, और उस सम्यक को ग्रहण करने वाला पंचम काल में जो सम्यक को छोटे प्रस्थान को विशुद्ध क्षयम ज्ञान से छोटे प्रस्थान को प्राप्त कर लेता है वो जी 4 भाव 5 भाव या 6 भाव, इससे अधिक इस संसार में हमारा ये सब आचार्यों को पसंद है, कोई भ्रमर जी होता है। तो अपने को गोल्डन चांस है, पंचम काल इतना गोल्डन चांस है कि हम कर्मों को तीव्रता से छे अपने आप हो ही रहे हैं, तीव्रता से हो ही रहे हैं, बस अपने को गैर भाव में रहना। बस जो काम छोटे काल में करोड़ों वर्षों में नहीं होता वो काल इस काम में 10-20 साल में होता है। तो छोटे काल में करोड़ों वर्षों में आयु, करोड़ों वर्षों की करोड़ों वर्षों तक तपस्या करो तक मुक जाते हैं, और यहाँ तो भेद ज्ञान करने से काम बनता है। देखो भैया जिनकी दृष्टि आत्मा पे उनके लिए सब मंगल मंगल है, जिनकी दृष्टि बाहर है उनके लिए सब अमंगल है। जिनकी दृष्टि स्वभाव पे है उनके लिए पंचम का विस्तारी है। अब आएगा जा तो सकते नहीं, खेती में चला जाएगा, भैया जल्दी जल्दी कर्मों को निपटा देंगे। भैया जिनकी दृष्टि स्वभाव पे नहीं है उनके लिए अन्य कर्मों का आश्रम करके अपने दुर्भावनाओं से, अपनी व्यक्तियों से, अपनी वासनाओं से, अपने काम से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से दुर्गतियों में कौन निश्चित नहीं। पंचम काल से जीव की गति निश्चित है नरक या त्रियंच। यदि कोई सुपरिणामी है तो देश, और यदि कोई भेद ज्ञानी है फिर तो वो तो देश गति में जाकर मुक्ति को चाहेगा। तो अपन इस पंचम काल को धोखा देकर निकल जाए तो ठीक है। पंचम काल को धोखा देकर निकल जाए मतलब चलिए बताओ, पंचम काल को धोखा देकर निकल जाएगा मतलब जल्दी बताओ। पंचम काल कह रहा है कि हम मिथ्यात्व से तुम्हें उभरने नहीं देंगे, हम तो विषय वासनाओं को असक्त करने नहीं देंगे, हम तुम्हें संकल्प विकल्प से मुक्त होने नहीं देंगे, और अपन से धीरे से धोखा देंगे और अपन नहीं, हम तो क्या है भगवान आत्मा है ऐसा सिद्धांत प्रकट कर दे तो बस काल अपना काम करता रहेगा। कोई काल बाधक नहीं बनता समय दर्शन में, काल अपना काम करता रहेगा और अपन निकल इस शरीर से रहे जो निकल परमात्मा है इस सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके अपन इस काल के साथ क्षण कर देंगे और स्व काल को स्व समय को जान लेंगे। भैया ये काल काल में रह जाएगा, अपन अपन में रहेंगे। इसे कहते समय, तो इस समय को गुरुमान कर शुद्ध समय, ये आत्मा को स्व समय में, शुद्ध समय में, शुद्ध भाव में एक बार शुद्ध समय का स्व समय का बोध होता है तो ये चीज जन्म मरण से हमारा आत्मा एक बार की बात है। एक बार देखो ऐसा नहीं लगता, एक बार ही तो अनुभव करना है। एक जीवन को अपने पूरे जीवन एक बार ही दांव पे लगाना है। पुत्र के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए तो जीवन भर लगा ही चुके,
और अनंत जन्म लगा सके। एक बार इस जीवन को अपनी आत्मा की साधना के लिए दांव में लगाना है। यदि एक बार यदि दांव खेल दिया तो फिर अनंत काल के लिए आनंद के अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया इस मनुष्य भाव में ये दांव नहीं लगाया, ये मौका मिला है, इस मौके पे यदि अपने इस दांव को छूट गए तो भैया अब काफी काम है। अनंत सालों को उनकी आयु हो गई, 10 थोड़ा पौड़ी, 20 थोड़ा पौड़ी, ऐसे अपसट नहीं इन कालों में ही चक्राते रहेंगे, गोल गोल चक्री घूमती रहेंगी। इन 6 कालों के 60 काल परिवर्तन में गोल गोल घूमते रहेंगे भैया। और भैया मुक्ति की पकड़ नहीं, इसलिए कारण स्वामी बार बार से कारण है। आज पंडित गोयल जी की अंतिम सेकंड लास्ट गाथा है। कल पंडित गोयल जी, कल या परसों पंडित गोयल जी का खिलाफ चक्कर महाराज जला लो अपने सेकंड लास्ट। अंतिम उद्देश्य है आशीर्वाद हुई, कारण आशीर्वाद है कि 3 प्रकार के विचार की भावना को छोड़ के, 3 प्रकार के कुज्ञान की भावना को छोड़ के शुद्ध भाव शुद्ध संयम 100 समय में जो शुद्ध आत्मा है उसकी शुद्ध भावना को जगा लो, उस शुद्ध भाव को प्रकट कर लो। यदि भक्त हो, इस लोक में जो भक्त है साधक, वो इस सत्य को साध लेंगे, वो इस सत्य को प्राप्त कर लेंगे। तो भैया जो अभक्त जीव है, क्योंकि नित्य निबद्ध भाव है, सारे अभक्त भारी घूम रहे हैं, कोई त्रियंश में, कोई मनुष्य जाति में, कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में, सारे भारी घूम रहे हैं। तो भैया सारे अभक्त बाहर घूम रहे हैं, तो दुर्मच रहे। यदि भक्त है इस लोक में तो इस सत्य की साधना कर लेंगे, इस सत्य की श्रद्धा कर लेंगे। और किसी में भव्य शक्ति नहीं है, अभव्य शक्ति है भैया, उसे दिन रात में सुनाओगे तो कुछ समझ में आने वाला, दिन रात में सुनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। जिनके अंदर भव्य शक्ति है उन्हीं की प्रकट होगी, जिनके अंदर भव्य की शक्ति प्रकट ही नहीं होनी, उनकी होनी नहीं है। अरे आपको आत्मरुचि लग रही है, तत्व की बात अंतर में जा रही है, तत्व का स्वभाव आपको स्वीकार हो रहा है, वस्तु सर्वोपरि अच्छा लग रहा है, मीठी मीठी लग रही है भगवान की वाणी, भव्य की निशानी है। यदि ये बात सोचे आपके रिश्ते अंतरण हो रही है तो भव्य की निशानी। यदि ये बात ऊपर से निकल रही है तो आप देख लो, आचार्य कभी अभक्त कहना पसंद नहीं करते, दूर भक्त कह रहे थे, अभक्त कहने नहीं चाहते, भाव नहीं होती किसी को ये कहने के कि तू संसार में रहे। वो तो ये कहते हैं कि सभी जीव संसार से मुक्त हो जाए। चली चल जिन्हें स्वामी अपने हर व्यक्ति इस जीवन पद को प्राप्त करके अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते और सभी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव की तो एक ही बात कहते हैं, चलिए चलाओ, चलो मोक्ष पद तो चले। उनकी एक ही बात है, उनको तो ऐसा लगता है कि हर आत्मा इस परमात्मा पद को पहचान ले, हर आत्मा अपने अंदर बसे हुए भगवान को पहचान ले, अपने अनंत भाव को पहचान ले, और हर आत्मा इस भाव भ्रमण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाए। उनकी तो यही भावना है, गुरुओं की तो यही भावना, विकारी संतों की तो यही भावना है भैया। अब अपन इस भावना को सार्थक कर पा रहे नहीं कर पा रहे, सारे स्वामी की भावना को अपन साकार कर पा रहे नहीं कर पा रहे। उनने कह चले गए कि मन हर्षियों है जिस कारण को तब सब मुक्ति पहुंचे हो स्वामी। अब अपन कारण स्वामी की खुशी में सम्मिलित हो पा रहे हैं यार, नहीं हो पा रहे। ये अभी बात किसकी खुशी में? पति की खुशी है, पत्नी की खुशी है, बच्चों की खुशी में। पाप करते हुए डर नहीं लगता है हाँ? पति की, पत्नी की, बच्चों की, या कोई अपना सेठ हो तो सेठ की, मालिक हो कोई, या कोई मित्र हो, समाज की खुशी के लिए ये पाप करते हुए डर भी नहीं लगता। क्या सही क्या गलत कोई विचार, ये सब ढक जाते हैं। और तारण स्वामी की खुशी के लिए हाँ स्पष्ट लिखना भैया, मन हर्षियों ने जिन कारण को सब जब सब मुक्ति पहुंचे हो गया। जब सब इस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति के मार्ग को प्रकट कर लेंगे, तब तारण स्वामी का मन प्रसन्न हो जाएगा।
अनेक प्रसन्नता हो जाएगी कि मेरे वंशज, मेरे कुलीन, मेरे कुल में जन्म लेने वाले के कारण कंपीर सब मुक्ति मार्ग में लग गए। तारण स्वामी हर्षामान हो जाएंगे, रोम से रोमांचित हो जाएंगे, उन्हें आनंद आ जाएगा कि हाँ भगवान, जब खाती उन्होंने सौंपी थी तो भैया इन भक्त जीवों ने उसे ग्रहण कर, हर्षित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या तारण स्वामी की खुशी की चिंता है? पुत्र की है, परिवार की है, संसार की है, संसारी जीवों की है। अरे जिन्हें नहीं जानते उनकी खुशी का भी विचार कर लेते हैं, भैया कोई हमसे दुखी ना हो पाए, उनके भी विचार कर लेते हैं। ये तारण स्वामी की खुशी। हाँ? अपने गुरु की प्रसन्नता का कोई विचार नहीं। अपने जो सदगुरु हैं तारण तरण जी, हाँ, जिन्हें अपन बड़े भक्ति से, मंजीरे से, ढोल से, आरगन से, पेट से बजा बजा के खंगरी, झूला, झांझा, मजीरा, मृदंग सबसे ठोक ठोक के तारण तरण जी हाँ, तारण तरण जी हाँ, तारण तरण जी हाँ, हमारे गुरु तारण तरण जी हाँ, तारण तरण जी। भैया उनकी खुशी का ज्ञान है नहीं है? ये तारण स्वामी की खुशी का ध्यान है, तारण स्वामी की प्रसन्नता का ध्यान है। तो गुरु महाराज की बात मान जाओ भैया, उनकी बात मान जाओ कि सद्भाव सत्संग, मिथ्यात्व को त्याग के, ये 3 प्रकार के अज्ञान को त्याग के शुद्ध समय में आत्मा शुद्ध भावमयी है। एक और इस शुद्ध भाव को, आत्मा में श्रद्धा को उपलब्ध कर दो, लोग में भव्य जीव इस सत्य को उपलब्ध करते हैं, इस सत्य की श्रद्धा करते हैं। भैया अपन तो सब भव्य है ना, तो अपने लिए तो ये स्वीकार करना योग्य है। अपन सब तारण स्वामी के वंशज है ना, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं, तो सार्थक अब लोग किया तो भक्ति जीवों के लिए तो ये साधना करना ही योग्य है, अपने लिए ये योग्य है। तारण स्वामी ने जो कहा वो साधना ही योग्य है अपने लिए। बाकी सब तो संसार की बातें हैं, अपने लिए तो यही विशेष है ना। भैया अपन ऐसे गुरु महाराज की बात सुन के भी, ऐसी योग्यता पाके भी, ऐसे गुरु का उपदेश पाके भी लेकिन गुरु की महिमा न समझे और यहाँ भटकते रहे, ये संसार को महादुख साधा है। संसार को भयानक दुखों का घटता है और इस संसार की खातिका में जो जुड़ता है, जो ऊंची नीची अवस्था को अपनी अवस्था मान लेता है, जो मनुष्य श्रेष्ठ अवस्था को अपनी अवस्था मान लेता है, जो अपनी शुद्ध अवस्था को, अपने जायज फल को नहीं देख पाता, या वो इस संसार में जन्म बढ़े के लोगों को भोगता है। दुख भोगन का अधिकारी कौन? जो अपने सुख स्वभाव से अनजान है। और दुख से मुक्त होने का अधिकारी कौन? जो अपने शाश्वत सुख को जानता है। जो शाश्वत सुख को जानता है वो दुख से मुक्त होने का अधिकारी। और जो भैया अपने शाश्वत सुख को नहीं जानता, विनम्र, वो इस विनम्र इंद्रिय विषयों में आनंद मान के विपरीत मानता करके भैया संसार में जन्म मरण करता। भैया अपन शाश्वत सुख के अधिकारी बने, जन्म मरण के अधिकारी बनने से क्या माना? तो कितनी मीठी बात है कि सुख अपने में बसा हुआ है, अपन ढूंढ रहे हैं दुनिया में। कितनी अद्भुत बात है कि मक्खन दूध से निकलता है, अपन बहाने में लगे हैं पानी की। तेल निकलता है भैया सोयाबीन को, मूंगफली को पेड़ने से, और अपन पेड़ रहे भैया भेज से। बताओ क्या होने वाला है? अपन अच्छे जानते हैं कि रेत को पेलेंगे तो मशीन और खराब हो जाएगी, पेलनी जो है वो खराब हो जाएगी भैया। उस पेलने में यदि अपन जब वो क्या बोलते हैं मूंगफली डाल देंगे तो तेल निकल जाएगा। इसलिए उपयोग पेलनी है। इस उपयोग में राग रस कसाय का कचरा भेज डालोगे तो रस मस निकल जाएगा, विष निकलेगा, पेलनी खराब होगा, मतलब उपयोग भी हीन होगा, मनुष्य की विलय हो जाएगी और दुर्गतियों में जन्म होने की पात्रता बन जाएगी। और यदि इस पेलनी में, इस उपयोग की पेलनी में भगवान के वचनों का चिंतन डालेंगे, मंथन डालेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार डालेंगे, वेद ज्ञान की कला, जीव जुला पुतला जुला के सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे। यदि इस पेलनी में अपन पति की श्रद्धा डालेंगे तो इस पेलनी से रस निकलेगा।
अंतीन्द्रिय आत्मा का रस निकलेगा, सार निकल के आएगा। और ये जीव अपने अंतर सार को, सारभूत आत्मा को, अपने गर्भ में छुपे हुए परमात्मा का अनुभव करके या अर्थ स्वभाव को पहचान के इस संसार की यात्रा से छूट जाए। पहली अपने हाथ में, उपयोग अपना है। अब इसमें क्या डालना है, क्या पेलना है, क्या मंथन करना है। संसार की चिंता, कल इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा मित्र, ये पापी, ये दुष्ट, भैया किसका विचार करना है? दूसरों का विचार करके इस पेलने को खराब करना है, दुर्गति में जाना है। रेत डाल के इस पेलने को नष्ट करना है, व्यर्थ मेहनत करके इसको अच्छा नहीं, पेलने खराब करना, पानी डाल के व्यर्थ मेहनत करना पेलने को पेलने की, इससे कुछ निकलने वाला। या फिर भैया मैं गायन करके भगवान आत्मा हूँ, जैसे गीता की भगवंतों के बच्चों को इस पेलने में डाल के, उपयोग की पेलने में डाल के अर्थ निकालना, रस निकालना, ज्ञान का रस, आनंद का रस। इस संयोगों में रहते हुए भी, इंद्रिय विषयों के बीच रहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का रस, आत्मक रस। अब पहले कल संयोग स्वभाव जी होगा सभी, पहले कल संयोग स्वभाव है, कल शाम को संयोग स्वभाव। पहली पात्र की चर्चा आएगी, भगवान कहेंगे पहलना है तो स्वभाव को पहले, सारे की चर्चा चलेगी। उपयोग रूपी पात्र में सीधे अतीन्द्रिय आत्मा का रस मिलेगा। भगवान आत्मा जगा रहे हैं कारण सामने, अपन जाग रहे नहीं। तारण स्वामी जगा रहे हैं, अपन जाग रहे नहीं। तुम्हें जगाए सच्चे सुख का मार्ग बताए, तू से समाने आते जागो बंदिमा। तू स्वयं भगवान कहते के जगा रहे हैं, तू स्वयं भगवान कहते के जगा रहे हैं भगवान, और अपन जागने को तैयार नहीं हो रहे। क्या है ऐसा, क्या है ऐसा, क्या है संसार में मुझे छूट नहीं रहा। अच्छा बता, हमें एक वस्तु ऐसी बता दो, ऐसा क्या है जो संसार में तुमको छूट नहीं रहा, चलिए बता। हमें तो एक वस्तु ऐसी बता दो कि आप कह रहे हो भगवान की संसार में ये वस्तु हमसे छूट नहीं रही, एक। चलिए बता दो, जल्दी बता दो, टाइम कम है अपने पास, श्वास है काम में ना जाने, बोलते बोलते हरे के नाम सत्य हो जाए, हम भी चले जाए, सुनते सुनते आपका हो जाए, हमारा हो जाए, ना जाने चिड़िया एक मसेरा कौन की जय जनन हो जाएगी, क्या भरोसा। जय जनन हो जाए इससे कोई सच्चा श्रद्धा हम भी कर लें और आप भी कर लें। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या पूछा हमने, सही बताओ। इस संसार में कौन सी वस्तु है जो आपको छूट नहीं रही, उससे बता। संसार में ऐसी कोई सी फूलदार वस्तु नहीं है जो नहीं छूट रही, बस मोह है, अपनत है जो नहीं छूट रहा। ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना माता है, ना पिता है, ना पुत्र परिवार है, ये सब तो छूटेंगे ही। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो नहीं छूट रही। देख रहा चलेगा तो एक भी वस्तु नहीं है जो नहीं छूट रही, सारी वस्तु छूटने वाली है। बस भैया इनमें अपने का ये मेरी है, जैसे मिथ्या मानता का भाव नहीं छूट रहा, बस ये माया का भाव, ये मिथ्या मानता का भाव जब तक ये पड़ा हुआ है तब तक मुक्ति। शुद्ध भाव शुद्ध समय में चाहिए। एक बार अंतर आत्मा से कह दो, वास्तव में वो स्व समय आत्मा ही हो जिसका इन चीजों से संबंध नहीं। एक काम की एकत्र लिए सभी आते तन धन को साथी समझा था, और ये भी छोड़ चले राज कछु काम न आवे, और ज्ञान आत्मरूप भाव फिर मार्ग कि राजा हो जाओ, महाराजा हो जाओ, सम्राट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये संसार की कोई भी मेरे काम में आने वाली नहीं है। और ज्ञान आपनो रूप भय का अचल,
एक बार आत्मज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तो फिर अचल रहोगे, फिर संसार में कुछ अपना रखने वाला नहीं, फिर संसार में दुख होने वाला नहीं, फिर तो मुक्ति ही मुक्ति है, फिर तो आनंद ही आनंद, फिर तो शांति शांति, मंगल ही मंगल, सारे मंगलों का मंगल, प्रथम मंगल, या अवतार मंगल को प्रथम कह लो, अनंत मंगल को प्रथम कह लो, या अनंत स्वभाव की श्रद्धा को प्रथम मंगल कह लो। अनंत के प्रति विनय ही पहला मंगल है, अनंत के वचनों के प्रति विनय ही सम्यक दर्शन ही सच्चा श्रद्धा ही इस जगत का पहला मंगल है, जिसके उत्पन्न होने के बाद इस संसार परिवर्तन से छूट जाए। यही है मंगल 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 हो, ये मंगल है, इसका अर्थ सवा मंगल। यदि ये पहला मंगल प्रकट हो जाए तो संसार के सारे अमंगल छूट जाए। भैया जब तक सम्यक रूपी मंगल का जन्म नहीं हुआ तो इस संसार के अमंगलों से जन्म मरण से कुछ छुड़ाने वाला भैया अपन पहले मंगल को प्रकट करने तैयार है नहीं। प्रथम उपदेश सम्यक, प्रथम भाव शुद्धम, शुद्ध भाव शुद्ध संयम का साधन भक्त लोग एक बार प्रथम यदि कोई प्राप्त करने योग्य है तो वो अपना जीवन स्वभाव है, प्रथम यदि कोई आराधना करने योग्य है तो विग्रह अपना पद है। सही बताओ, सही बताओ, तुम पे तुम्हारा पहला अधिकार किसका है? तुम पे तुम्हारा पहला अधिकार किसका है? आत्मा में आत्मा का अधिकार किसका है? हाँ? आत्मा का अधिकार, आत्मा पे ही आत्मा का अधिकार है, आत्मा के अलावा आत्मा पे किसी का अधिकार नहीं। जब तुम पे किसी दूसरे का अधिकार हो ही नहीं सकता तो फिर ये कहाँ शरीर, कहाँ सहयोग, कहाँ माता, कहाँ पिता, सब घास के ढेर है अपनी अपनी। जिसके शरीर से प्राण निकलेंगे उसे खुद ही अपने कंधे पर रख के और अरिहंत नाम, कोई का किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। अधिकार तो भैया कर्मों, एकदम कह रहा हूं, घर में रह रहा है परिवार, ये तो कर्मों का अधिकार है। कर्म जैसे नचा रहे हैं जैसे नाच रहे हैं, कर्म जैसे कर रहे हैं जैसे कर रहा, पुण्य का उदय है तो थोड़ा खुश हो रहे हो, कभी कोई पाप का उदय आ रहा है तो दिन रात चिंता में डूबे हुए। तो कर्म नचा रहे हैं, कर्म रूपी कठपुतली से पुण्य पाप की कठपुतली के दोनों भागों से बंधा हुआ है जीव, वही जैसे नचा रहा है, जैसा बंद है, जैसा उदय में आ रहा है, जैसा नित्य हो रहा है। इसमें तुम्हारा अधिकार कहाँ है? ये पुण्य पाप के परिणाम में, घर में, दुकान में, मकान में, आने में, जाने में, खाने पीने में, इसके अधिकारी तुम कहाँ है? तुम तो आत्मा के अधिकारी हो। खाने पीने, उठने बैठने, सोने जाने का अधिकार तो पुण्य पाप कर्मों का है। तो पुण्य पाप कर्मों का अधिकार है तो पुण्य पाप जैसे नचा रहा है, जो भाग में है वो मिल रहा है, जो नहीं है वो ये तो नाश है कठपुतली का। इन पुण्य पाप के अधिकारी तुम कब से हो? इन क्रियाओं का अधिकार तुम्हारा कब से हो गया? मार्ग पिता कुछ परिवार का अधिकार तुम्हारा कब से हो गया? तुम तो इन अधिकार से भैया तुम्हारा अधिकारी नहीं है। आत्मा अधिकारी है सिद्ध तत्ता, मुक्त तत्ता, सिद्ध स्वभाव का अधिकारी है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अनंत सिद्धि की संपत्ति ओम नमः सिद्धम में सिद्ध स्वभाव इस आत्मा में प्रतिपादित है। आत्मा सिद्ध तत्ता का अधिकारी है, शुद्ध भाव का अधिकारी है, शुद्ध संयम का, शुद्ध आत्म स्वभाव का, स्वरूप का अधिकारी है, अपने स्वभाव का अधिकारी है। हाँ? वो ही अपन कर सकते हैं। इसके अलावा संसार में अपन कुछ भी करते रहे, ये अपन का कर्म कर रहे हैं। हमने कल उदाहरण नहीं दिया, क्रियाकर्म, किसका क्रियाकर्म हो रहा है? मुर्दा, सही कह रहे, मुर्दा का शरीर का क्रियाकर्म हो रहा है, और कौन कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। जैसे मुर्दा का क्रियाकर्म समाज करती है, वैसे शरीर का क्रियाकर्म कौन कर रहा है? पुण्य पाप भी कर्म कर रहे हैं। भैया अपन किस क्रियाकर्म में उलझ जाए, जलती हुई चिता में कूद जाए तो अपन भूल जाए। उदाहरण दिया था, याद है नहीं? चिता से दूर खड़े होते हैं, उसको कूदते नहीं, उसे हाथ नहीं लगाते। इसे भैया चिंताएं जो पुण्य पाप के कारण में इस साल से चल रहा है, कहीं वो रस्ते नहीं, छूते नहीं, हाथ नहीं लगाते, कहीं दूर से गहरे बन के देखते हैं, जानते हैं और देखते हैं। इनमें रंगते नहीं है, रंगेंगे तो जलेंगे, राग द्वेष की आग में जलेंगे, और जानेंगे देखेंगे तो
ज्ञान का स्वभाव अपना, आनंद स्वभाव अपना, सब में स्वभाव अपना। भैया इस शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने की, शुद्ध भाव को प्रकट करने की, स्वसमय को अनुभव में प्रकट करने की, भक्त जीवों के लिए श्रद्धा करने की प्रेरणा आचार्य स्वामी है। भैया अपन यदि श्रद्धा कर पा रहे हैं तो मुक्ति, यदि कोई श्रद्धा नहीं कर पा रहा है तो संसार का कल्याण। श्रद्धा हो रही है, बहुत अच्छा है, बहुत सही समय पे सही उम्र में इस मार्ग को तुमने पकड़ा, वो बहुत सुख है। देखो पुण्य उन्हें कैसा बढ़ेगा, तुम देख नहीं पाओगे। ये जीवन में यदि भेद ज्ञान, तर्क निर्णय, यदि आत्मा में थोड़ी सी रुचि भी है तो दिन दुगना रात चौगुना सब बढ़ता, पता नहीं लगता क्या होता, बिना विकल्प से सब होता। मोहन भैया इसको उदाहरण है, 5 नौकरी लगी एक करी, उनमें होता है सरकारी नौकरी एक नहीं लगती, वहां 5 मिनट 4 मिनट 4 छोड़ दिए 5 लिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है समाज। भैया जब पुण्य होता है तो सब पीछे भागता है, और जब पुण्य नहीं होता तो आप उसके पीछे भागते रहो, वो आपके आगे आगे भागते रहेगा, आपको धन आपके पीछे दौड़ाता रहेगा, लेकिन आपको मिलने वाला। इसलिए भैया धर्म वस्तु का स्वभाव है, धर्म सत्य की स्वीकारता है, और धर्म की वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, स्वभाव को स्वीकार करने के बाद या मुक्ति की प्राप्ति अपने आप ही होती है। जुड़ के तो देखिए एक बात है, जुड़ कर देखो भगवान की वाणी से, देखो विश्वास तो करके देखो कि जिस समय जो होना है वो ही हो रहा है, मैं इससे भिन्न हूं। तुम्हें अंतर चित्त में शांति ना मिले तो फिर कहना विकल्प भी दुख है, जैसे तुम भेद ज्ञान करोगे वो विकल्प शांत हो जाएगा। विकल्प शांत होना अंतर की शांति है। अरे बाहर एसी में बैठे हो लेकिन मन शांत नहीं हो तो कोई रस नहीं आता, लेकिन सबकी धूप में ही बैठे हो लेकिन मन शांत हो तो कोई दिक्कत नहीं। शांति अंतर से प्रकट होती है, लेकिन अपन ढूंढते बाहर। साधु भैया धूप में तपस्या करते बैठे साधना करते हैं, उन्हें शांति भंग नहीं होती उनकी। बारिश में पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हैं, उनको उनकी शांति भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? क्योंकि अंतर से शांति को प्रकट किया जाता है। जब अंतर से शांति को प्रकट कर लिया जाता है तो बाहर की उपसर्ग हो, बाहर की अकुलता हो, बाहर की प्रतिकूलता हो, अंतर की शांति में बाहर की प्रतिकूलता हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता भैया। लेकिन यदि अंतर से शांति ना हो तो आप कमरा बंद करके बैठ जाओ तो मन आपका छोड़ने वाला। इसलिए मार्ग मुक्ति का स्वभाव को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है, मार्ग मुक्ति का तत्काल श्रद्धांजलि से प्रारंभ होता है। भैया आज इस बात का अंतिम समापन हम इस बात को पूरा करके आज पूरा कर रहे हैं। आचार्य सुनते रहे मिथ्या इन 3 प्रकार के मिथ्या का ज्ञान देख एवं व्यापना, इन 3 प्रकार के ज्ञान को त्याग कर। इसके लिए हमारा हित है साधन भाव लोग क्या भाव में लोग ही इन 3 प्रकार के मिथ्यार्थ और ज्ञान को त्यागते हैं और सिद्धांत करते हैं। क्या सिद्धांत करते हैं कि शुद्ध भाव शुद्ध सम्यक्चा, कि मैं समय आत्मा तो शुद्ध समय में आत्मा तो शुद्ध भाव से परिपूर्ण हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा भाव है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सराई वस्तु है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल के अस्तित्व प्रकट होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे आत्मा के अस्तित्व प्रकट होता है। ऐसा अच्छा सिद्धांत करके ये भगजीव संसार के जन्म से छूट जाते हैं। ऐसा श्रीमद स्वामी का पंडित गोयल जी की गाथा नंबर 31 में भक्त जीवों के लिए उपदेश है। हम सभी आत्माएं उपदेश को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य धारण करण महाराज बोले पंडित पूजा जी जिन पंडित पूजा जी ग्रंथालय राज की। अब ठीक है, आप आगे की मंदिर विजय क्रम आइए हमारे माँ साहब संतोष जी।
जीव इस उद्गल कर्म में एकत्र करता है तो नाचता है, इससे भिन्न हो जाए नहीं नाचता। उद्गल को